Assalamu alaikum, fellow homeschoolers, or maybe soon to be homeschoolers. Welcome to Mary Kinder. My name is Maryam. I'm a stay at home wife and a boy's mom. अगर आप होम स्कूलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी होम स्कूलिंग आपने स्टार्ट कर दी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैं अपने इस चैनल पे सब होम स्कूलिंग फैमिलीज़ की हेल्प करती हूँ और हमारी होम स्कूलिंग लाइफ आपसे शेयर करती हूँ। वैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कभी आपसे पूछा नहीं, लेकिन इस दफ़ा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पे और किस किस्म का कंटेंट देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और थैंक यू सो मच आप जो मेरी प्रीवियस वीडियोस के लिए मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है कि हमेशा से कोशिश होती है कि मैं कम से कम टाइम में आपको इंफॉर्मेशनल कंटेंट दे सकूं, क्योंकि आपको पता है आजकल हर बंदा इतना बिजी है कि किसी के कंटेंट को देखने के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब मैरी किंडर for all my upcoming videos। हमारी आज की वीडियो है होम स्कूलिंग चैलेंजेस के बारे में। ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो होम स्कूलिंग फैमिलीज फेस कर रही हैं और मैंने खुद भी किया। सबसे पहली बात तो ये, जब आप किसी बिजनेस का इनिशिएटिव लेते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, पहले 6 मंथ से लेके 1 साल तक आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड सेम इज विथ होम स्कूलिंग एंड यू आर एक्टिवली मेकिंग एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड द होम स्कूलिंग कल्चर। आज मैं आपको वही चैलेंजेस, उनकी सॉल्यूशंस बताऊंगी। चलिए जी बात करते हैं सबसे बड़ी चैलेंज की, जो कि है ओवरवेल्म्ड बाय करिकुलम चॉइसेस। कौन सा करिकुलम लें, कैसा लें, किस तरह पढ़ाएं, ऑनलाइन स्कूल करें या अनस्कूल करें, क्लासिकल करिकुलम लें या इक्लेक्टिक लें। सबसे पहले तो आप अपने बच्चे पे फोकस करें। क्या वो हैंड्स ऑन लर्नर है? क्या आपका बच्चा क्रिएटिव है? क्या आपका बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है? करिकुलम चॉइसेस में आपने बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करना है। इससे पहले मैं नर्सरी मस्ट हैव्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। बेसिक चीज़ें लें आप अपने बच्चे के लिए और आप उसी से शुरू करें। अब हम यहाँ बात करेंगे होम स्कूलिंग के दूसरे चैलेंज के बारे में, जो कि है अनप्रिपेयर्ड फीलिंग। मदर्स हैं, उनको बाज़ औक़ात ये लगता है कि दे आर नॉट परफेक्ट टू टीच। देखें, आपको एक पूरा क्लासरूम नहीं चाहिए अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। आई नो ये बहुत नेचुरल है कि अगर मैं अपने बच्चे को एक क्लासरूम एनवायरनमेंट ना दे सकी, अगर मैं अपने बच्चे को वो सब कुछ ना दे सकी जो कि एक क्लास में होता है, मेरी होम स्कूलिंग फेल हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है, इफ़ यू हैव पेंसिल, पेपर्स, रबर्स और वाइट बोर्ड, या अगर आपके पास कोई डिजिटल रिसोर्स है, आप उन चीज़ों से इनिशिएटिव लें, आप उन चीज़ों से स्टार्ट करें। आपको सब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो होम स्कूलिंग की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो यही है कि आप खुद अपनी चीज़ें क्रिएट करें। मैं ये सब मदद से बात कर रही हूँ। आप अपने बच्चों के लिए DIYs करें, आप उनको उन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करें, खुद उन सब चीज़ों को बनाएं, क्योंकि बच्चे जितना उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे को उतनी ही ज़्यादा अपनायत होगी अपनी किंडरगार्टन चीज़ों के साथ, अपनी पेंटिंग्स के साथ। और हमारा तीसरा होम स्कूल का चैलेंज है बैलेंसिंग होम स्कूलिंग विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में सब कुछ आ जाता है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं या अगर आप कुछ भी कर रही हैं, जस्ट टू गिव ए फाइनेंशियल सपोर्ट टू योर हस्बैंड, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि कुछ हद तक घर के काम और होम स्कूलिंग को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने स्किल्स के थ्रू कोई सोर्स ऑफ इनकम देख रही हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए मैनेज करना। यहाँ पर तो मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सी होम स्कूलिंग मदर्स को देखा है जो बहुत अच्छे तरीके के साथ, बहुत स्टेबिलिटी के साथ अपने बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, अपने घर का काम मैनेज कर रही होती हैं, सब कुछ कर रही होती हैं, लेकिन एक टाइम पर आके वो इतनी फेडअप हो जाती हैं दैट दे डिसकंटिन्यू होम स्कूलिंग। सिचुएशन में आपको एक फीलिंग आने लग जाती है दैट यू आर कॉन्स्टेंटली बिहाइंड, स्पेशली व्हेन योर किड्स नीड यू ऑल डे एवरी डे। अब मैं आपको बताऊंगी इसका सोल्यूशन। आपको ट्रेडिशनल स्कूल्स को फॉलो नहीं करना। आपने एक क्लासरूम का इन्वायरमेंट अपने घर में क्रिएट नहीं करना। 8 बजे से लेके 2 बजे तक या 1 बजे तक अपने बच्चे को बाउंड करके नहीं रख। होम स्कूलिंग क्यों की जाती है? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, कि आप उसमें अपने बच्चों के साथ 1-on-1 अटेंशन दे सकते हैं। देखिए,
आपके जो बहुत बड़े बड़े काम हैं आप उनको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दें। आप ये देखें कि आपको डेली होम स्कूल नहीं करना। अगर आप मंडे को कर रहे हैं, ट्यूसडे का ब्रेक ले लें, वेडनेसडे थर्सडे को कर लें, फ्राइडे का ब्रेक ले लें, सैटरडे को कर लें। मेरी से पिछली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि होम स्कूलिंग आपको किस तरह करनी है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और आपको अपना एक प्रॉपर प्लानर बनाना पड़ेगा अगर आप होम स्कूलिंग में सक्सेसफुल होना चाहती हैं। बहुत सी मदर्स हैं वो प्लानर के बगैर भी कर लेती हैं, बट फॉर मी प्लानर वर्क्स। आई डोंट थिंक सो कि मैं उसके बगैर कुछ कर सकती। यहाँ पे सोसाइटी का प्रेशर आपके ऊपर होता है और वो सोसाइटी आपके ऊपर इतना प्रेशर देती है। आपके फ्रेंड्स का प्रेशर होता है कि बच्चों को स्कूल भेजो, के रिलेटिव्स का प्रेशर होता है। देखिए, अगर तो आपका सोशल सर्कल आपको मोटिवेट करता है होम स्कूलिंग के लिए तो आप बिल्कुल उनको टाइम दें और उसमें इन्वॉल्व रहें। लेकिन अगर वो आपको डीमोटिवेट करता है तो मेरा मशवरा आपको ये है, कुछ टाइम के लिए उनको बाय बाय कर दें और अपने बच्चों के ऊपर फोकस करें, उनकी पढ़ाई पे और अपने घर पे। आपने अपने घर में एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कूल ही करना शुरू कर दें कि नहीं जो स्कूल में होता है मुझे ये करना है। जैसे हमारी स्कूल लाइफ में कुछ अच्छे दिन होते थे, कुछ बुरे दिन होते थे। होम स्कूलिंग के सारे डेज आपके लिए परफेक्ट नहीं होंगे। आप डीमोटिवेट होंगी, इनफैक्ट आप इतना डिस्करेज हो जाएंगी कि कहीं मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ, जिस तरह मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्या मैं उस तरह कर पा रही हूँ। ये जो सोसाइटी का प्रेशर है ये आपको मजबूर कर देगा अपने बारे में ये सब कुछ सोचने के लिए। लेकिन आपने यहाँ पे गिव अप नहीं करना, बस अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें एंड ट्रस्ट द प्रोसेस एंड रिमेंबर दैट इट्स ओके टू हैव बैड डेज। एवरी डे इज़ अ न्यू चांस टू इम्प्रूव। कि मुझे पता है कि कभी कभी इस चीज़ से बहुत डर लगता है कि मैंने अपने बच्चे को बिल्कुल ही घर में रख लिया और मैं उसको स्कूल नहीं भेज रही, या मतलब आई नो बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ मदर, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे माइंड में आती हैं। लेकिन आप अपने बच्चों को फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाएं। आप दूसरी होम स्कूलिंग कम्युनिटी के साथ, दूसरी होम स्कूलिंग फैमिलीज़ के साथ अपने बच्चों का इंटरेक्शन रखें, आप उनको सोशल करें, ठीक है। और ये तभी होगा जब आप अपने लिंक्स बनाएंगी होम स्कूलिंग कम्युनिटी के अंदर। अगर कोई होम स्कूलिंग कम्युनिटी नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स के घर जाएं, उनके बच्चे होंगे, उनका इंटरेक्शन अपने बच्चों के साथ कराएं। और इसी में हमारा एक 6th चैलेंज है अप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशंस आप प्लीज़ रखना छोड़ दें। ये मैं सब होम स्कूलिंग मदर्स को कह रही हूँ। मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी से आपने अप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे वो बंदा अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहा, मुझे वो बंदा अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहा। कोई नहीं करेगा। जिस दिन आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे आपको 1000% के साथ ये बोल सकती हूँ कि हर बंदा आपको अप्रिशिएट करेगा, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। यही हमारा माशरा, यही कल्चर। और हम अपने आप को इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रखें कि ये लोग कभी भी हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग होम स्कूलिंग की वर्थ को जानते हैं वो हमेशा आपको अप्रिशिएट करेंगे। बट थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव बीन फॉर्चुनेट विद वेरी काइंड पीपल, वेरी पॉजिटिव पीपल। अभी जो मैं आपसे अपनी ये कुछ ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत टाइम लगा ये बनाते बनाते। कि एक दिन में नहीं बनती चीज़ें। पहले आप एक पूरा कंटेंट प्लान करते हो, ठीक है। आपको अपने इनफैक्ट मैंने पिंटरेस्ट पे भी काफ़ी चीज़ें देखी लेकिन मुझे उस हिसाब से कुछ नहीं मिला, तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग माई ओन। आपने ये करना है कि आपने थीम्स डिसाइड करनी है सीजन्स के हिसाब से, कौन से सीजन में कौन सी थीम्स चल रही हैं। इंशाल्लाह मैं अपने कुछ कमिंग ब्लॉग्स में आपको एक एक चीज़ का बताऊंगी, फ्री रिसोर्सेज दूंगी आपको, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इन चीज़ों को प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लग जाता है, लाइक इन अ वीक लग जाता है, जो आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, ठीक। ये सब चीज़ें आपने पहले से प्लान करनी है, इसीलिए मैं आपको प्लानर की बात कर रही हूँ। आपने अपने बच्चों के लिए देखना है कि मैंने उनको कौन से क्राफ्ट्स करवाने हैं, मैंने उन्हें कौन से DIYs कराने हैं, वर्कशीट्स करवानी है, या किसी भी चीज़ के बारे में बताना है। अब जैसे आगे स्प्रिंग आ रहा है, स्प्रिंग और रमज़ान दोनों साथ आ रहे हैं, मुझे कौन सी वर्कशीट्स प्रिपेयर करनी है अपने बच्चों के लिए, मुझे क्या कुछ रेडी करके रखना है, मुझे पिंटरेस्ट से कौन सी हेल्प लेनी है। इंशाल्लाह मैं आपको गिव अवेज दूँगी, रमज़ान के भी, स्प्रिंग के भी, और आप उसको एंजॉय कीजिए अपने बच्चों के साथ। सो इफ़ यू हैव फेस्ड एनी अदर चैलेंजेस एज अ न्यू होम स्कूलर, लीव देम इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, होम स्कूलिंग कम्युनिटी के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।